अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उज़ैर अहमद और मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिसका मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। किस तरह से हम डिफ़रेंस बता सकते हैं कि क्या डिफ़रेंस है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर और आइल्स के अंदर। लाज़िम बात है लोगों के अंदर ये एक बहुत बड़ा एक प्रेशर होता है कि समझना कि ये आइल्स और इंग्लिश लैंग्वेज में मसला है क्या? यानी इन दोनों में डिफ़रेंस कैसे हम समझ सकते हैं? क्यों हमें मतलब लोग कहते हैं कि आइल्स करो, तो हम आइल्स की तरफ चले जाते हैं। लोग बोलते हैं कि इंग्लिश कोर्स करो, इंग्लिश कोर्स कर देते हैं। लेकिन आइल्स और इंग्लिश कोर्स में फ़र्क क्या है? क्या हम कर सकते हैं इसके ज़रिए? किस तरह से हम अपनी जो कन्फ्यूजन है उसको दूर कर सकते हैं कि आइल्स और इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में फ़र्क जानकर, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज और आइल्स के अंदर काफ़ी फ़र्क है। अच्छा देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज वो चीज़ है जो कि हम सीखते हैं, हमें आती नहीं है लेकिन हम सीखते हैं। तो चलिए जान लेते हैं हम कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर पहले तो कि इंग्लिश लैंग्वेज क्या होता है, कोर्स क्या होता है, ठीक है। अच्छा देखिए, इंग्लिश कोर्सेज जो होता है ना लैंग्वेज के, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जा रही होती हैं और बहुत सारे लोग इसको करवा भी रहे होते हैं। आपके नियर बाय एरियाज़ के अंदर आप देखेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज के जो सेंटर्स हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, वो खुले हुए हैं। वो यही आपसे बात कर रहे होते हैं कि 1 महीने में इंग्लिश रवानी से बोलें, 10 दिन में बोलें, 15 दिन में बोलें। तो इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं। अच्छा देखिए, इंग्लिश जो होती है ना, वो बेसिकली डिपेंड करती है आपकी ग्रामर्स के ऊपर, ठीक है ना? अब देखें जैसे हम उर्दू में बात कर रहे हैं तो उर्दू के अंदर बात करने में हम जो ग्रामर यूज़ कर रहे हैं वो उर्दू की है। इसी तरीके से इंग्लिश की ग्रामर अपनी अलग होती है, ठीक है। इसके बाद फिर आ जाते हैं टेंसेस। टेंसेस आपको मालूम है, आपने पढ़े होंगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये 3 टेंसेस होते हैं। इन तीनों टेंसेस के ऊपर आपको जुमले बनाने के लिए दिए जाते हैं जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है जो काम कर रहा होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो ये चीज़ें मिला के आपको जो है वो टेंसेस बनाने पड़ते हैं। इसके अंदर आपको हेल्पिंग वर्ब लगाने पड़ते हैं, इसके अंदर आपको वोकैबुलरी यूज़ करनी पड़ती है जो आप आम अल्फाज के अंदर ये कह सकते हैं कि जो हम रिपीटेटिव वर्ड्स बोल रहे होते हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर, वो वर्ड्स आप जो है वो इस्तेमाल करते हैं ताकि आप अपने जो बातें हैं वो कंप्लीट कर सकें, ठीक है। अच्छा इसके अलावा वहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज़ के अंदर क्या करते हैं कि वो एक आपको 4 या 5 या 10 लोगों का ग्रुप बना देते हैं, उसमें वो आपको एक टॉपिक देते हैं और वो कहते हैं कि अब आपने इस टॉपिक के ऊपर वन बाय वन बात करनी है। तो वो फिर बच्चे इंग्लिश के अंदर उस टॉपिक के ऊपर सबके सामने बात कर रहे होते हैं। तो उससे ये होता है कि आपका जो एक्सपीरियंस होता है स्पीकिंग का, जो आपकी एक डर खौफ होता है स्पीकिंग का, वो निकलता है। आप 10 लोगों के सामने बात करने के काबिल बनते हैं और इसके अंदर ये होता है कि कहीं आपकी कोई मिस्टेक होती है तो सामने वाला उसको करेक्ट कर देता है कि ये इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे बोलना है। फिर जो टीचर सुन रहा होता है वो भी इस चीज़ को जज कर रहा होता है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है किस तरह की है और आप जो है स्पीकिंग के दौरान कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ग्रामर और टेंसेस को सही नहीं बोल पा रहे हों। और फिर उसके अंदर जो है वो आपको सेंटेंसेस के बारे में बताते हैं कि किस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। वो आपको होमवर्क्स देते हैं, वो आपको प्रेजेंट टेंस बताते हैं, पास्ट टेंसेस, फ्यूचर टेंसेस बना बताते हैं और फिर आपको बोलते हैं कि भाई आपने 50 सेंटेंसेस बना के लेकर आने घर से, 100 सेंटेंसेस बना के लेकर आने घर से। तो इसमें ये होता है कि आपको एक आदत हो जाती है कि किस तरह से आप जो है वो सेंटेंसेस आपने लिखने में लेकर आ रहे हैं, फिर वही सेंटेंसेस आप बोलने में लेकर आते हैं। उसके अंदर आपकी रवानी आती है। फिर जब आपके टेंसेस और ग्रामर कंप्लीट हो जाते हैं, वो जब पढ़ा देते हैं आपको, तो फिर आपको वो देते हैं वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में ये होता है कि इंग्लिश टू उर्दू वर्ड्स होते हैं, उसमें आप जो है अपने वर्ड्स को याद करते हैं कि ये उर्दू में हम वर्ड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह के जो पेपर्स होते हैं फिर वो आपको हाथ में दे देते हैं कि भाई ये आपके पेपर हैं। अब आपने इसको वोकैबुलरी को याद करना है, समझना है कि कौन सा वर्ड की इंग्लिश में क्या मायने हैं
और इंग्लिश में जो ये हैं वर्ड्स, इनके उर्दू में क्या मायने हैं, ताकि आप सही तरीके से समझ के उन सही अल्फाजों को उसके टेंसेस के अंदर पुट कर सकें। तो ये एक इंग्लिश लैंग्वेज का होता है पूरा, कि इसके अंदर आपको इंग्लिश लैंग्वेज सिखाई जा रही होती है प्रॉपर, बिल्कुल न्यू तरीके से। यानी इसके अंदर आपको जैसे अब लेट सपोज हम बात करें कि भाई हमें चाइनीज़ लैंग्वेज सीखनी है, तो अब हम तो चाइनीज़ नहीं है, हमें तो चाइनीज़ नहीं आती, ठीक है। इसी तरीके से हम इंग्लिश नेटिव कंट्री के अंदर पैदा नहीं हुए, हमें तो इंग्लिश नहीं आती है। तो इस तरह से क्या होता है कि जो चाइनीज़ है उसकी भी अपने ग्रामर होते हैं, टेंसेस होती हैं, जिस तरह से इंग्लिश की टेंसेस के अंदर ग्रामर और टेंसेस होते हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या करना होता है कि वो बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज सीखनी सीखनी होती है। वो जो कोचिंग सेंटर्स होते हैं वो आपको सिखा रहे होते हैं बिल्कुल बेसिक से, जिस तरह से आप और दूसरी ज़बानें बेसिक से सीखते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास की, किस तरह आप गए इंग्लिश लैंग्वेज कोचिंग सेंटर और वहाँ पे आपने बिल्कुल कुछ नहीं आता था आपको इंग्लिश में और उन्होंने आपको इंग्लिश सिखा दी, ठीक है। अब बात करते हैं आइल्स की। आइल्स क्या होता है? आइल्स देखिए इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम है। इसके अंदर जो मेजर होते हैं सब्जेक्ट्स वो कवर होते हैं रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग। ये 4 चीज़ों के ऊपर वो आपसे टेस्ट लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि लोग कन्फ्यूज़ कहाँ होते हैं? कन्फ्यूज़ यहाँ होते हैं कि वो बोलते हैं कि यार हमने देखा है कि फलानी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो आइल्स मांग रहे हैं 6 बैंड, तो अब हम आइल्स किससे करें? तो हम पहुंच जाते हैं सर्चिंग करने के बाद आइल्स के सेंटर में, वहाँ पर उनसे मालूमात करते हैं कि भाई हमें आइल्स करना है, और वो बोलते हैं कि ठीक है भाई ये आपका पैकेज है, ये है, और आप पहुंच जाते हैं आइल्स के सेंटर में। अच्छा, जब आपकी पहली क्लास होती है तो वो आपसे इंट्रोडक्शन वगैरह लेते हैं, तो तब आपको पता लगता है कि अरे वाह, यहाँ पर तो ऑलरेडी सारे के सारे इंग्लिश बोल रहे हैं, और हम तो ये सोचे थे कि ये हमें आइल्स करवाएंगे, इंग्लिश सिखाएंगे। तो लोगों को बस यही समझाना है कि देखें, आइल्स जो है वो एक टेस्ट है रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग का। यहाँ पर आपको वो नहीं सिखाते कि आपको इंग्लिश किस तरह से बोलनी है, वो वहाँ पे आपको ग्रामर, टेंसेस के बारे में नहीं पढ़ाते। वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ बताते हैं कि आपकी रीडिंग, आपने टेस्ट जो आएगा रीडिंग का वो किस तरह से आपको करना है, राइटिंग का जो टेस्ट होता है वो किस तरह से आता है और कैसे आपको क्लियर करना है, स्पीकिंग के अंदर आपको कौन-कौन से टॉपिक्स दिए जाते हैं और आपने क्या-क्या, किस-किस तरह से बोलना है। लिसनिंग के अंदर क्या होता है, किस तरीके से आपको टेप जो रिकॉर्डिंग है वो सुनाई जाती है, उसमें से आपको पिक करना होता है कि वो क्या बोला है, और ब्लैंक्स दिए हुए होते हैं, उसमें ब्लैंक्स आपको फिल करने होते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको करनी होती हैं आइल्स के अंदर। यहाँ पर वो आपको नहीं सिखाते कि जनाब इंग्लिश इस तरह से बोली जाती है। यहाँ वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको तैयारी करवाते हैं आइल्स की, कि आपने 6 जो स्कोर है यूनिवर्सिटी के लिए वो कैसे लेना है। तो उम्मीद करता हूँ मैं कि आप कुछ समझे होंगे इस बारे में कि क्या होता है, इसका डिफ़रेंस क्या होता है, आइल्स क्या होता है और इंग्लिश लैंग्वेज क्या होती है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए बताने का मकसद है, बनाने का वीडियो का यही मकसद है कि जनाब आप लोग समझें कि इंग्लिश लैंग्वेज में और आइल्स में फ़र्क होता है, ठीक है ना? अगर आप फ़र्क ही नहीं समझेंगे और आपको पता ही नहीं है कि आप क्या करने के लिए कहाँ जा रहे हैं, तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अब क्या होगा इससे कि आपने आइल्स के अंदर एडमिशन ले लिया ये सोच के कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स मैं वहाँ से सीख जाऊँगा, वहाँ पे मुझे, मैं क्यों एक्स्ट्रा इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स के लिए पैसे भी दूँ, टाइम भी वेस्ट करूँ। मैं आइल्स ही कर लेता हूँ डायरेक्ट, वहाँ पे वो मुझे इंग्लिश लैंग्वेज भी सिखा देंगे, वहाँ पे मुझे वो 6 बैंड भी दे देंगे। तो मैं एक ही जगह पर अपना टाइम भी बचा लूँगा वेस्ट होने से, और दूसरा अपने पैसे भी वेस्ट होने से बचा लूँगा। तो जनाब ऐसा नहीं है, वो वहाँ से आपको बोलेंगे कि सर जाइए, पहले आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख कर आइए। जब आप सीख कर आ जाएँगे तो फिर आप हमसे आके आइल्स की तैयारी कर लीजिए कि किस तरह से आप आइल्स का जो स्कोर है उसको क्लियर कर सकते हैं और क्या-क्या उसके अंदर आता है, और हम उसकी आपको तैयारी करवा देंगे। मैं यही आपको बताना चाहूँगा कि ये एक मेजर फ़र्क है, जो लड़के आजकल बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ़ आइल्स के बारे में मालूम होता है,
तो वो उसी तरफ भाग रहे हो। देखिए, आपने स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करनी होती हैं। जब आप इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर लेंगे, उसी के बाद जब आप उसके अंदर एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो फिर आइल्स किया जाएगा, ताकि आपकी एक्सपर्टीज देखी जाए कि कितना आप जो है इंग्लिश लैंग्वेज को समझ सके हैं, और फिर वो स्कोर बताता है कि आप किस लेवल पे खड़े हैं इंग्लिश की। तो उम्मीद करता हूँ मैं कि आपको वीडियो समझ में आई होगी आज की। Thank you for watching the video. Please like and share the video. If you still have not subscribed to my channel Submix Masala, then do it to get more new video notifications. दुआ में याद रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ जल्दी। अल्लाह हाफ़िज़।